हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 लिया है। इसमें चैप्टर 1 की ट्रिक्स हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो पहले हमने ट्रिक नंबर 1 ली है। द रेशनल फॉर्म ऑफ 0.254 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, देन p प्लस क्यू की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। और 5 4 के ऊपर एक बार दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है वो मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ आपको। और इसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ठीक है, वो हम समझेंगे। शॉर्ट में कैसे इजीली हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिया है कि 0.6 बार है ना, ये बार ऊपर लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, मैं लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ पहले, उसके बाद शॉर्ट मेथड भी बताऊँगा। अब जैसे 0.6 बार है, उसको पहली इक्वेशन ये बना ली। अब इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर अक्स मान लूँ, ठीक है, ये अक्स है, तो ये 10x कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। इसको अगर अक्स से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 6 एक इधर आ जाएगा, तो 6.6666 ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे अगर, -1 करेंगे, तो 10x माइनस x कितना हो गया? 9x, ठीक है? और यहाँ देखो 6.666 से 0.666 घटेगा, तो क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। 666 जो है पॉइंट के बाद वाला हिस्सा, वो तो 0 हो जाएगा। ऊपर कितना बचा? 6 माइनस 0, 6 बचा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे? 6/9। ठीक है? ये समझ गए आप? तो यहाँ पे ये 6/9 आ रही है, तो इसका क्या हो जाएगा? मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल लूँ इसमें, 0.12, ठीक है? 1, 2 के बार है ना? तो जितने नंबर ऑफ फिगर्स पे बार है, जितने नंबर्स पे बार है, उतने नंबर ऑफ 9 लगा देना है नीचे। जैसे यहाँ पे 1 पे था, तो 6/9 कर दिया। अब इसके ऊपर अगर 2 पे बार है, तो 1, 2 ये पॉइंट हटा देंगे और 1, 2 12/9, ठीक है? 2 बार 9 लगा देंगे। पहली ट्रिक ये समझ गए। अब हमें देखो ना यहाँ पे 0.254 2 पे बार नहीं है, ठीक है? तो दूसरी ट्रिक और सीखनी पड़ेगी। एक ट्रिक तो ये सीख ही गए आप कि अगर पॉइंट के जो भी आगे नंबर है सब पे बार है, तो उतने नंबर ऑफ 9 लगा दो अपॉन में, ठीक है? अब अगर दूसरा ये एग्जांपल है 0.254, इसके केस में क्या करेंगे? इसके केस में देखो आप, ये करेंगे 254 तो लिखा हमने, ठीक है? उसके बाद में ये 3 डिजिट का नंबर है, तो 2 जितने बार है, जितने फिगर्स पे जितने डिजिट पे बार है उतने 9 लगा लो। और जितनी डिजिट बनानी है, जैसे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 3 बनानी है तो लास्ट में एक 0 भी लगा दो, ठीक है? इसके आगे और ये जो वाला जिस पे बार नहीं है, ठीक है? जिस पे बार नहीं है, उसको माइनस कर दो इससे। समझ गए? तो 254 माइनस 2 अपॉन 990, ये कितना आ जाएगा? 252 अपॉन 990। अब इसको है ना पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर हमें निकालना है, ठीक है? तो ये देखो ये 2 है लास्ट में, ये 0 मतलब कटेगा ये कुछ, तो 2 की अगर टेबल से काटें तो ये 126 और ये कितना हो जाएगा? 495, ठीक है? और इसको अगर आगे 2 की टेबल से फिर से काटें तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 42। ये 3 की टेबल से काट रहे हैं, 42 और 3, 6, 5, ठीक है, 165। और फिर से कटेगा कितने की टेबल से? 3 की टेबल से कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। तो लास्ट में कितना आ जाएगा? 14/55। अब इससे ज़्यादा तो नहीं कट रहा है किसी नंबर से, तो ये कितना आ जाएगा? P अपॉन Q आ गया, ठीक है? P अपॉन Q आ गया, तो हमें P प्लस Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कितना आ जाएगा? 14 प्लस 55 कितना आ गया? 60। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। मैंने एक वाला ये ट्रिक हो गया पहला, ठीक है? और दूसरा ये हो गया। इस पे वाले में तो सीधा-सीधा 9 लगा देना है नीचे, और इस वाले में 0 पॉइंट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक और लेता हूँ मैं, एग्ज़ाम्पल लेता हूँ 0.358, ठीक है? इसका बार। तो ये कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट तो उठाना ही है, ठीक है? तो 358 तो आ ही गया, ठीक है? और जितने नंबर ऑफ डिजिट्स पर बार है, तो उतने नंबर ऑफ 9 लगा दो। और 3 डिजिट बनानी है, पॉइंट के बाद 3 है, तो 3 बनानी है तो एक 0 भी लगा दो इसके साथ। और जिस पे बार नहीं है, उसको माइनस कर दो ऊपर वाली न्यूमरेटर से, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा? 355 अपॉन 990। अब काट पीट के हम पी बाई क्यू की फॉर्म बना सकते हैं, इसको ईजी फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है? अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें ऐसा अगर एग्जांपल आ जाए, जैसे 0.123 है ना, अब 12 के ऊपर बार है, तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं कोई, है ना? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसका मतलब क्या होता है? जैसे इसका मतलब मैं समझूं अगर, इसका मतलब हो गया 0.3
5 8 5 8 5 8 ऐसे रिपीट हो रहा है और इन्फिनिट तक रिपीट हो रहा है। बट इसमें देखो, इसमें हम अगर करेंगे तो 0.12 1 2 3 ठीक है। अब ये क्या हो रहा है ना, ये 1 2 कितनी बार लगाओगे? ये तो लास्ट में तो एंड हो ही रहा है ना 3 पे, लास्ट में एंड हो रहा है और इनमें देखो एंड नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे क्योंकि ये तो एंड हो गए यहाँ पे, और ये जो इन्फिनिट तक जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप? ठीक है, थैंक यू।